ज़िंदगी में तकलीफ़ों का आना इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, और उसे चीर के बाहर निकल जाना इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। किसी ने कहा है तो हम भी कह देते हैं, तो परेशानियों से डरिएगा मत। ठीक है। संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, इस संविधान में पंचायती व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं। कभी कभी लगता है कि सब क्या धंधा करके रखते हैं हम लोग। ठीक है, या स्थानीय स्वशासन। अच्छा, जब हम आप लोगों को जब पहला इसका बताना शुरू किए थे, पहली बार परसों या चौथे दिन बता रहे थे, ठीक है। स्थानीय स्वशासन जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो हम आप लोगों को बताए थे कि स्थानीय स्वशासन को ज़्यादा, मतलब स्थानीय स्वशासन के ज़्यादा पक्ष में कौन था? महात्मा गांधी जी, ठीक है। लेकिन जब हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ 1946 में, ठीक है, उसके एक ही साल बाद, अरे दिसंबर 1946 में ये जो है बैठक शुरू हुई, इसकी हुई 30 जनवरी 1948 को गांधी जी एक्सपायर ही हो गए, मतलब नाथूराम गोडसे द्वारा मार दिए गए, ठीक है। तो लगभग एक साल, ठीक है। तो जो स्थानीय स्वशासन है, जानते हैं, ये बताइए, जो व्यक्ति विदेशों में पढ़ के आया है, ठीक है, जो व्यक्ति रंग भेद नीति बर्दाश्त करके आया है कि नहीं, अगर लोग काले हैं तो जैसे अमेरिका में काले और गोरों का भेद होता है, ठीक है। अब तो मतलब नॉर्मल हो गया, बहुत नॉर्मल। जैसे बराक ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति बने, ब्लैक थे। वहाँ की एक जज बनी है, महिला, ब्लैक है, तो श्वेत बोला जाता है उन लोगों को, ठीक है। तो जो व्यक्ति लंदन पढ़ा, अफ्रीका गए, ठीक है, यहाँ पढ़ के ये लोग गए और यहाँ देखे कि नहीं, यहाँ पर रंग भेद नीति चल रही है, गोरे लोग काले लोगों को मार रहे हैं, ठीक है, इतनी परेशानियाँ सबको झेलनी पड़ रही हैं। वहाँ भी तो गरीब थे। आज भी अफ्रीका की स्थिति ये है कि वहाँ पे एक टाइम का भोजन नसीब नहीं होता है, और हमारे यहाँ की स्थिति है कि पर डे हमको लगता है 16 से 18 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी थे, खैर वो तो एक ही साल बाद चले गए, लेकिन जिस पक्ष में वो थे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है, जो भी काम हो सबके हित में हो, ठीक, सभी लोग सुखी हों। देखेंगे आप लोग स्कूलों पे लिखा रहता है, स्कूलों पे लिखा रहता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये उन्हीं का कोट है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी इसके पक्ष में थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो स्थानीय स्वशासन पे इतना ध्यान नहीं देना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम अपने देश को मतलब पश्चिमी देशों जैसा बनाएं, पश्चिमी देशों जैसा हम अपने देश को बनाएं। लेकिन श्रीमान नारायण अग्रवाल जो बहुत बड़े गांधीवाद के समर्थक थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि गांधी जी हर बार कहते थे हम किसी भी चीज़ को विकसित तभी कर सकते हैं जब हम निचले स्तर से लाएं, ठीक है। एक पौधे को जब हम कोई भी पौधा बनाना रहता है, कोई भी पौधा बनाना रहता है, तो सबसे पहले हम उसके बीज को लाते हैं, ठीक है। उसके बीज को लाएंगे, मिट्टी को देखेंगे कि उस मिट्टी का प्रकार कैसा है, उस मिट्टी में बीज होगा कि नहीं। बहुत सी मिट्टी में बीज नहीं होता है। जैसे काली मिट्टी में आप चाहें कि गेहूँ बोलें, धान बोलें तो ना होगा, कपास होगा, ठीक है। गुजरात में काली मिट्टी मसाला होता है। जो गिट्टक वाली मिट्टी होती है, जो निक्षालन विधि द्वारा बनती है,
ठीक है। आप उसमें चाहे कि धान उगा लें सही से, ठीक है, तो नहीं उगेगा। मसाला उगेगा, जैसे केरला। बालू जो नदियों के किनारे रहता है, ठीक है, जो रेतीले हैं, जो गंगा नदी के किनारे हैं, वहाँ पे आप चाहेंगे तो धान नहीं उगा पाएंगे, लेकिन तरबूज, खरबूज, ककड़ी ये सब उगा लेते हैं। तो नहीं देखना, सबका अलग अलग चीज़ है कि नहीं, ठीक है। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने कहा कि अगर हम किसी भी चीज़ को विकसित करना चाहते हैं तो हम क्यों ना गांधीवाद के स्तर पे चलें, जबकि वो गांधीवाद के बहुत बड़े समर्थक थे वो। तो ये सोचे, जब भाई देखिए संविधान निर्मात्री में वो भी शामिल थे, तो सभी लोगों को अपना पक्ष रखने का अधिकार था कि नहीं, आप अपना पक्ष रखिए, ठीक है। तो वो भी अपना पक्ष रखे, और इतने समर्थक थे, इतने बड़े समर्थक थे गांधीवाद के, कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसे लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। तो पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इन सभी बातों को, जैसे बातें तो चली गई, स्थानीय स्वशासन बनाया जाना चाहिए, ठीक है, हमने जो है केंद्र सरकार बना दिया और राज्य सरकार। पहली बार हमारे यहाँ चुनाव हुआ 1951 लास्ट में, और 1952 तक इसकी गिनती चली। अरे आज ना आप देखते हैं कि पूरे लोकसभा का चुनाव लगभग 1.5 महीने में समाप्त हो जाता है। पूरी लोकसभा का चुनाव लगभग 1.5 महीने में समाप्त हो जाता है। अब ना उस समय 1-1 साल लगते थे, 6-6, 7-7 महीने लगते थे, ठीक है। तो उन लोगों ने सोचा कि हमारे यहाँ इतनी गरीबी है कि यहाँ अभी हम लोगों को खाने के नहीं मिल रहा है, खाने के लिए लोगों को, ठीक, तो हम क्यों ना निचला स्तर से लाएँ। 1952 में उन्होंने सामुदायिक कार्यक्रम स्टार्ट किया। ये तो बताए थे उस दिन, नहीं याद है? नहीं याद है? ये नहीं बताए थे हम? नहीं बताए थे? लेक्चर देख लीजिए, वो तो झूठा नहीं हो सकता है। सही बोल रहे हैं कि नहीं? फोर्ड कंपनी के सहयोग से ये बताए थे। बताए थे, भूल जाते हैं हम लोग, क्या रही है। फोर्ड कंपनी के सहयोग से 1952 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। इसमें था कि हम लोगों का आर्थिक और सामाजिक आधार पर उत्थान करेंगे, ठीक है। अगर लोग गरीब हैं, ठीक, तो हम उस समय तो लोगों को पैसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ लोगों को उपाय बता सकते हैं। जैसे आज ही देखते हैं कृषि पर बैठक करते हैं लोग, ठीक है, कि इस कृषि को इस तरह करिए, इस कृषि को इस तरह करिए, आपकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसकी अम्लता उसमें कितनी, उसमें क्षारीयता कितनी हो, कैसा मिट्टी का, उसमें नमक कितना होना चाहिए, ठीक है, वो सब देखा जाता है ना, पीएच मान उसका कितना हो, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन pH वैल्यू होता है, ठीक है। तो वो चीज़ देखिए, तो जो ये सामुदायिक कार्यक्रम था, ये सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान करने के लिए लाया गया। इसलिए लाया गया, सामाजिक रूप से इसलिए लाया गया क्योंकि हमारे यहाँ उस समय बहुत भेदभाव था, और आप सोचते हैं कि हम बड़े लेवल पे इस भेदभाव को मिटा लेंगे, तो कभी नहीं। जानते हैं क्यों? आप सोचिए कि जिस 1948 में यस्केधर आयोग बना कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहते हैं, ठीक, वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अगर भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो लोगों को तकलीफ होगी, लोगों को ये लगेगा नहीं ये मेरा राज्य है। जैसे आज हम बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो हमें ये एहसास कराता है कि हम सभी भारतीय एक हैं। आप पूरे दक्षिण में चले जाइए, भारत के कोने में निकले कन्याकुमारी, चाहे जम्मू कश्मीर में चले जाइए, ऊपर सबसे लद्दाख वाले में, ठीक है, वहाँ चाहे पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए, चाहे गुजरात के लास्ट में चले जाइए, पोरबंदर साइड, ठीक, कोई ये नहीं कहेगा कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं। सबको इस चीज़ का एहसास हो, ठीक है। तो उस समय जब 1948 में भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन की मांग होने लगी, सब लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि लोगों में सामाजिक भावना एक होने की कैसे होगी, ठीक है। तो सरकार जिस नीति को चलाएगी, जब सरकार के विरोध में लोग रहते थे, 1951-52 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी ना, उस समय भी उनके विरोध में बहुत लोग थे, उस समय उनके विरोध में बहुत लोग थे। तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी कि नहीं, कहीं ना कहीं समाज को हम मिला पाएंगे। आप अपने गांव के लिए लीजिए, गांव में आप कोई स्कीम चलाना चाहते हैं पूरे गांव के लिए, आप चाहते हैं कि अपने गांव वालों को, आप कोई फैक्ट्री बैठा है आप, ठीक, आज उस फैक्ट्री में आप चाहते हैं कि अगर हमारे फैक्ट्री में लोग काम करेंगे तो उनको मैं पैसा दूंगा, मेरे गाँव के हैं, थोड़ा मेरे लिए अच्छे काम भी करेंगे, ठीक है, और मैं इनको समय समय पर पैसे भी दे दूँगा। ऐसा सोच सकते हैं आप कि अगर मैं फैक्ट्री बैठाऊंगा तो मेरे गांव के लोग हैं, गरीबी हैं थोड़े, तो हम अपने फैक्ट्री में लाएंगे इनको, ठीक है, समय से लोग मेरे लिए अच्छा काम भी करेंगे क्योंकि समझेंगे कि मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, और अपना अच्छे से वेतन भी ले जाएंगे, बाहर नहीं मिलता अच्छे से।
ऐसा नहीं सोच सकते हैं? तो वो लोग भी ऐसा ही सोचे कि अगर हमको अपने गांव को ऊंचे लेवल पे लेके आना है, या लालू जी जैसा भाषण कोई दे सकता है। लालू जी यादव जब भाषण देते हैं, देखिए कभी भी राजनीतिक स्तर पे अगर कोई भाषण दे और अपनी जनता को प्रलोभन में लाना है तो बोलना चाहिए कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव। इससे गांव वालों का बहुत ज़्यादा पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया। ठीक है, सामुदायिक, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कोई वर्ड आपका छूट जाए, ठीक है, बीच में, शायद पता हो तो पता आप लोगों को, अगर बीच में कभी भी वर्ड छूट जाए लिखते हुए, ठीक है, आप चाहते हैं कि उस वर्ड के बीच में, मान के चलिए एक वर्ड मैं ये लिखा हूँ, ये लिखा हूँ, ठीक है, तो बीच में उस आपको समझ रहा कि नहीं, यहाँ करना चाहिए, एरो दे के लिख देंगे, बहुत सही रहेगा। ठीक है, कभी गलत नहीं होता है। ठीक, तो उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया। किस कंपनी के सहयोग से? इसको तो वो पूछेगा ही नहीं, उसको ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा 1952 में फोर्ड कंपनी के सहयोग से, ठीक है, किस विकास को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके पूछने का तरीका अलग होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो आप बता रहे हैं कि नहीं 1952 में स्टार्ट हुआ फोर्ड कंपनी के सहयोग से, ठीक है, लेकिन वो ये पूछेगा, आपको बताएगा भी कि फोर्ड कंपनी के सहयोग से भारत में किस जो है योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक, ये सफल नहीं हुआ। ठीक है, 1953 में हमने फिर 1953 में नहीं, ये सही बता रहे हैं, सही है, 1917 बोल दिया है क्या बीच में? 1953 बोले हैं। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा बताए थे जी, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इसका प्रारंभ किया गया। इसको देखते हुए कि सफल पूरा नहीं हो पा रहा है, इसको लाया गया। ठीक, ये भी सफल नहीं हुआ। इसलिए सफल नहीं हुआ कि हर एक चीज़ बड़े बड़े अधिकारियों को दे दिया गया, और वो लोग जब गांव से बाहर, जब अपने कुर्सी से छोड़ के बाहर निकलेंगे ही नहीं। अरे किसी डीएम को बाहर निकलते हुए देखें आप? कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, किसी तहसीलदार को बोल दीजिए कि उस कुर्सी से बाहर निकल जाए, और जाने पर अपने सामने ऐंठ के बतियाते हैं, जाएंगे उनके सामने तो ऐंठ के बतियाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया, ये भी सफल नहीं हुआ। ठीक है, अब कैसे उत्थान करें? हम तो चाहते हैं कि हम देखिए, ये इसलिए इसका विस्तार करना और जरूरी था कि लोग सरकार को कैसे जाने। उस दिन हम इतने अच्छे से समझा रहे थे कि सरकार को जानना है। अच्छा ये बताइए, जिस आयोडीन नमक जो हमको मिला था वहाँ पे, जो क्या होता है वो, जहाँ पे मिलता है दुकानदार, कोटेदार के पास, नाम नहीं है, जो कोटेदार के पास आपको सरकार दी थी कोरोना काल में, उस पर फोटो था कि नहीं? योगी जी का फोटो था, मोदी जी का फोटो था। ठीक है, आप सोचिए जब स्थानीय स्वशासन नहीं रहता, ठीक है, स्थानीय स्वशासन नहीं रहता और सरकार चाहती है कि हम जो चलवाना चाहें चलवा दें, आपको क्या लगता है जनता इतनी कनेक्ट हो पाती? जनता तक वो पहुँच ही नहीं पाता, जनता तक वो पहुँच ही नहीं पाता, जनता कनेक्ट कहाँ से होती? जैसे जब राजीव गांधी 1986 में बोले कि हम जब यहाँ से पैसे भेजते हैं तो लोगों के पास 15 पैसे पहुँचता है, बाकी 85 पैसे कहाँ चले जाते हैं? अधिकारी खा जाते हैं ना। अगर स्थानीय स्वशासन नहीं रहता, तो जो आज लोगों को घर दिए जा रहे हैं कि हर घर पे जिसके पास छत नहीं उसको छत मिले, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, तो क्या लगता है कि अधिकारी देने देते? हमारा यहाँ शासन का सही न चलना इन अधिकारियों की सब बहुत बड़ी गलती है। सही कह रहे हैं इस चीज़ को, अगर ये सही से लागू कर दे, नेताओं को कुछ पता नहीं रहता है। हमारे यहाँ सही से लोगों को छत न मिलना इन लोगों का सबसे बड़ी गलती है। राशन जहाँ कोटेदार का बढ़ता है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। अरे चेक तो करो उसको सबसे पहले, अपने यहाँ सबसे पहले कुछ ना कुछ नियम लाओ। ठीक है कि नहीं, ऐसा नियम है, ऐसा नियम है, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो गलती हो रही है, उसको होने मत दीजिए। ठीक है, तो बाहर ही नहीं निकलेंगे, देखेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो लोगों को कनेक्ट करना था सरकार से, कि सरकार को कैसे जाने लोग। ठीक है, अब हुआ क्या, जब सोचे कि कौन सी स्थिति ऐसी लाई जाए, तो 1957 में B.R. मेहता, अब याद आ रहा है कि बता रहे थे? B.R. मेहता, बलवंत राय
मेहता, ठीक है, ये समिति बनी, ठीक है। ये बलवंत राम मेहता जब ये समिति बनी थी, ये जो है जनवरी 1957 में समिति बनी, ठीक है, जनवरी 1957 में समिति बनी बी आर मेहता की अध्यक्षता में। बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, कांग्रेस नेता थे, ठीक। इन्हीं की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई। इस समिति ने कहा कि हम गांव के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है, और शहरों के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, हम इस चीज़ का निर्माण करें, ठीक है। गांव के लिए अब इन्होंने कहा क्या, त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक है। आप लोगों को पढ़ा रहे थे उस दिन कि जब भी पूछे हम पेट में गलत करके आए हैं इस चीज़ को, ठीक है, हम खुद गलत करके आए हैं 2021 वाले में, 2021 पेट था ना, 2022 वाले में नहीं, 2022 के 2021 किसी में था, 22 दोबारा था ना, हाँ 2022 में जब भी ये पहली बार हुआ था, नहीं तिबारा था ये तीसरी बार है, 2021 वाले में हमसे गलत हुआ था, ठीक है। तो बी आर मेहता जब पूछे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कौन प्रारंभ किया था, किस समिति ने, तो बी आर मेहता ने, बलवंत राय मेहता। जानते हैं अब आयोग कर क्या रहा है, लोगों को, बच्चों को अच्छी तरह मालूम है कि बच्चे बी आर मेहता रट के आ रहे हैं। जैसे पहले पूछता था कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, जीवी मावलंकर, ये नाम सुने आप लोग, ठीक है, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और बच्चों को अच्छी तरह याद था कि जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर रट लिए थे पूरा बच्चे, ठीक है। ऑप्शन में उठा के दे दिया गणेश वासुदेव मावलंकर, और जितने तीनों ऑप्शन दिए थे सबका शॉर्ट फॉर्म दे दिया। ऑप्शन उठा के सब गणेश वासुदेव मावलंकर कर दिया, बाकी कर दिया सबका शॉर्ट फॉर्म। लोग पूरा कन्फ्यूज आ गए। जिनको अब जीवी मावलंकर से जो लोग, मतलब देखिए, जो बच्चे एक्टिव होते हैं वो तो अपना कर ले जाते हैं, ठीक है, बस या तो आप तो मैच तो कर लीजिए, जीवी का जैसे गणेश भी से वासुदेव हो जाएगा, ठीक, आप मैच तो कर लीजिए। और आयोग वाला इतना पागल नहीं है, देखिए तो यही तो बात है, आप गलती आपकी है ना। और देखिए गलती स्टूडेंट की नहीं है, बात ये है कि 6 महीने में आप किस बेस पे उसको ख़त्म कर देना, हमको ये नहीं समझ आता है। जानते हैं बनारस में कोचिंग न चलने की सबसे बड़ी गलती यही है। आप एसएससी का कोर्स से लोग रखते हैं 6 महीने का, जबकि एसएससी पूरे कम से कम 12 महीने की है, कम से कम। मैथ का क्लास चलता है 365 दिन, अगर बढ़िया से चले तो, बढ़िया से अगर मैथ पढ़ाया जाए, ठीक है। मैं गगन प्रताप का देख रहा था, मतलब मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ मैं, ठीक है। आज मेरा सिलेक्शन ना होना अदर जगहों पे मैथ सबसे बड़ा रीज़न है। अगर हम आज से मैथ स्टार्ट कर दे पढ़ना, आज से की बात बता रहा हूँ, आज से कहीं सिलेक्शन नहीं रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा। जीएस सही है, जीएस करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, सही हो जाएगा। बस मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, रीजनिंग सही हो जाएगा मेरा, मैथ पढ़ेंगे रीजनिंग सही होगा, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट कर दे, मैं सिर्फ 1 महीने पढ़ दूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे जीडी हो, यूपी पुलिस हो, चाहे एसआई हो, कुछ भी हो, हमको बस पता नहीं क्यों मैथ से नफरत टाइप हो गई है, लेकिन हमको इसको मिटाना होगा, ठीक है। नहीं, एक लोग हो जाता है लगा, अब जीएस से बहुत लगा हो गया है। अब जीएस जितना मन करते हैं पढ़ने का, किताब को उठा लेते हैं, जब तक मतलब कुछ अच्छा नया आता रहता है, पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों मैथ की हमारे एक किताब भी थी, मैथ की किताब भी थी हमारे रूम में, एक लोग आए उसको दी थी, भैया ले जाइए इसको यहाँ से, हम देखते हैं तकलीफ होती है। लेकिन अब सोच रहे हैं कि स्टार्ट कर दें,
एसआई की एसआई में थोड़ा सा देख लें, ठीक है। पछतावा तो कभी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जानते हैं क्यों? जो हमारा क्षेत्र है, अगर हम इस क्षेत्र से हट के अगर मैथ पे ध्यान देंगे तो हमारा सब्जेक्ट कमज़ोर हो जाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम मैथ बिल्कुल नहीं समझे हैं, और मैथ को समझने के लिए हमको समझ में नहीं आएगा तो हमको बार बार रिग्रेट फील होगा। जानते हैं, आदमी को जो चीज़ आता है वो उसको पढ़ने में वो चीज़ मज़ा आता है, और जो चीज़ थोड़ा सा भी तकलीफ दी और नहीं समझ में आया, ठीक है, उसकी वजह से आपके अंदर मतलब अजीब टाइप की फीलिंग आने लगती है। इसीलिए मैं मैथ को छोड़ दिया। नहीं तो मत छोड़िए, नहीं छोड़िए मत, गलती कर रहे हैं आप। हमारे टीचर जहाँ बता रहे हैं जाने के लिए, टीचर हमको समझाते रह गए कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ लो इसको, तुम भले सब कुछ जानते हो, पढ़ लो इसको। भले का मतलब जानते हैं गाँव की भाषा है, मतलब सब कुछ जानते हैं, इसको भी जानिए। वो कहते रह गए, मुझे सर नहीं समझ में आता है। कह नहीं समझ आता, तुम हमसे आके 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो, ठीक है। लेकिन हम कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हम जीएस में अपने मास्टरमाइंड थे। जीएस में जब भी कहीं पूछता था, कुछ भी कोई क्लास में बोल के देख ले, कुछ भी कोई पूछता था जीएस का, कुछ भी हमको नहीं भी आता था तब भी हम बोलते थे, गलत ही बताते थे लेकिन बताते थे। क्यों जानते? एक जुनून था कि नहीं बताएंगे। अब आज ही आप लोगों के सामने जब खड़ा होना पड़ता है तो अंदर से जानते हैं, जब हम रूम से चलते हैं तो ये सोचते हैं कि हम किस किस शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। कोई भी देखिए अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, ठीक है। और हम इतने भी ज्ञाता नहीं है कि हम हर एक चीज़ हमको याद हो या हमारे दिमाग में है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष थे प्रथम, फिर उसके बाद अनंत सयंगर हुए, ठीक है। क्या मीरा कुमार अभी 15वीं की थी शायद वो, ठीक है। तो अब बी.आर. मेहता, अब इसको बोल देगा वो बलवंत राय मेहता। आप सुन के गए बी.आर. मेहता, वो बोलेगा बलवंत राय मेहता, मारते रहिए, ठीक है। इसीलिए कहा है कि जो एग्जामिनर है आपका 1.5 साल का 2 साल का समय बर्बाद कर देगा 1.5 मिनट में। उसको क्वेश्चन बनाना है, वो 1.5 मिनट में आपका 1.5 साल बर्बाद कर देगा। और जानते हैं एक यूपीएससी के थे, चौथी बार उनका 4 अटेम्प्ट फेल हुआ, उनका 5वीं बार में हुए 27-28 साल में वो, ठीक है। तो उम्र मायने नहीं रखता है, लेकिन जानते हैं 0.66 से वो कटे हैं। कितनी बार 0.66 कटे हैं? कल का मेंस आया है, कल मेंस का रिजल्ट आया यूपीएससी का, ठीक है। तो 1957 में बी.आर. मेहता समिति बनाई गई जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, ठीक है। और ये राज्यों को सौंपा गया, और ये कहा गया कि राज्य अपने यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रारंभ करेंगे, ठीक है। राज्य जो है अपने यहाँ, आप देखिए जब राज्यों को अपने यहाँ करना था तो पश्चिम बंगाल कर दिया 4 स्तरीय, ठीक है। कोई द्विस्तरीय कर दिया, आज भी है, कोई त्रिस्तरीय कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये राज्यों के आधार, मतलब राज्यों को सौंप दिया गया कि आप जो है आप राज्य इसके लिए नियम बनाएंगे, ठीक है। जानते हैं क्यों कि हम आपको पढ़ाए हैं कि आर्टिकल 14 में चर्चा है पंचायत की, और राज्य के नीति निदेशक तत्व में है, डीपीएसपी में ये नियम है कि उसे तब तक लागू नहीं कराया जा सकता जब तक आप उससे बाहर नहीं ले जाएंगे। वो फोर्सेबल नहीं है, जैसे मूल अधिकार को जबरदस्ती लागू कराया जाता है, भले मूल अधिकार का कोई प्रयोग नहीं करता है। आप सोच के देख लीजिए, किस दिन आप अपने धर्म का प्रयोग करते हैं आर्टिकल 25 से? कभी आप जाते हैं धर्म के लिए? अरे कभी कभी पूजा करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। 19 में कौन से सभा में जा रहे हैं, कौन सा आप समिति बना रहे हैं, कौन सा संगठन बना रहे हैं, कौन सा वक्तव्य आप दे रहे हैं, कुछ देते हैं? जो मूल अधिकार है भाग 3, आप उसका कभी प्रयोग नहीं करते हैं, आपको सिर्फ मिला है, आप टोटली प्रयोग करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व का। अब वो फोर्सेबल है, ये नहीं है। फोर्सेबल है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता, समझा ना। फोर्सेबल जैसे मूल अधिकार फोर्सेबल है, यानी आपके मूल अधिकार का उल्लंघन कोई करेगा तो हम पढ़ाएं कि आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भाग सकते हैं,
आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भागिए, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भागिए। बताएं ये चीज़, ठीक है। तो जो आर्टिकल 14 है इसमें पंचायत की व्यवस्था की गई है। अब वो फोर्सेबल तो था नहीं, तो मानवता के आधार पे सरकार कहे कि आप लोग जो है त्रिस्तरीय चतुर्थ जिसको जो मन करना है करिए अभी, क्योंकि एक दूसरे से लोगों को कनेक्ट कराइए। देखिए उस समय इसलिए कांग्रेस सरकार लागू कर पाई या इस व्यवस्था को चला पाई क्योंकि लोग कांग्रेस को ही जानते थे। अच्छा, आज क्यों कहा जाता है कि 65 साल तक कांग्रेस रही? आज़ादी थी, आज़ादी भी उसी ने कराया, लोग कांग्रेस को ही जानते थे। अब सोचिए कि उस समय हमारा एजुकेशन बहुत था, 30% भी नहीं था, 30% भी नहीं था, कम था उससे। सोचिए कितने लोग पढ़े रहे होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 14 के तहत उसमें पंचायत की व्यवस्था थी लेकिन वो फोर्सेबल नहीं था। लेकिन B.R. मेहता ने कहा कि कम से कम आप एक बार कहिए तो राज्यों को, ठीक है, कि त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था करें या जो उनको समझ में आए, लेकिन स्थानीय स्वशासन वाली या पंचायती राज व्यवस्था वाले काम वो शुरू कर दें, ठीक है। तो इस आधार पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर इसने जो है इस समिति ने जनवरी 1957 में तो इस समिति गठित की गई, दिसंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, ठीक है, सरकार को रिपोर्ट सौंपी, ठीक है, कि त्रिस्तरीय पंचायत बनाइए आप, शहर के लिए ये, गांव के लिए ये, ठीक है। अब हुआ क्या, इसको भी इस चीज़ को भी लागू कराने में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार इस व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार इस व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। फिर 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह सभी राज्यों में स्टार्ट किया गया। लेकिन सबसे पहली बार आपसे पूछे कि पहली बार कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिले में। नागौर जिले में इसलिए हुआ कि उस समय जो नागौर के थे वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, ठीक है, जैसे मनोज सिन्हा है, ठीक है। अब इसमें बीजेपी की सरकार है, मान के चलिए कि मनोज सिन्हा को कोई केंद्र सरकार को कोई स्कीम लागू करनी हो, और मनोज सिन्हा हैं गाजीपुर से, बहुत परिचित हैं बीजेपी से, ठीक है, भाई उनका बहुत बड़ा है उसमें वो, ठीक। अब इतना बड़ा उनका व्यवहार है कि कोई नई स्कीम चालू करना चाहती है सरकार तो यहाँ से चालू कर रही है, कहीं जैसे गोरखपुर से स्टार्ट होता है बहुत चीज़ें, ठीक है, बाबा जी के नाम से, ठीक। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार इस व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, ठीक है। अब ये व्यवस्था चलती आ रही थी, ठीक है। अभी देखिए फोर्सेबल नहीं है, जबरदस्ती लागू नहीं करा जा सकता, फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। अब चल रही थी सरकार, इसको मतलब लोगों से कह रही है, राज्यों के सरकारों से, कि इस चीज़ को लागू करिए। ये इसलिए सरकार कह पाई क्योंकि हर जगह कांग्रेस की सरकार थी, लोग कांग्रेस की बात मानेंगे ही मानेंगे। आज ही बीजेपी जहाँ जहाँ राज्यों में है, जैसे अभी कल का महुआ मोहित्रा को संसद से निकाल दिया गया, पता है चीज़? हाँ, जैसे देखिए बात ये नहीं है कि आप लोग इतनी जल्दी से निकाल दिया, हर एक चीज़ समझना चाहिए। महुआ मोहित्रा को आप लोग एथिक्स कमेटी होती है जो आचरण पे बताए होंगे आप लोगों को, ठीक है, कि व्यवहार अगर आप लोग गलत करें तो आपको बाहर लोकसभा से निकाला जा सकता है, ठीक है। एथिक्स कमेटी होती है, एथिक्स कमेटी की बैठक में ये कहा गया है कि निशिकांत दुबे एक हैं, ठीक है, बीजेपी से सांसद हैं निशिकांत दुबे की कुछ समय पहले जब ये मानसून सत्र चल रहा था तो मानसून सत्र में महुआ मोहित्रा ने यह कह दिया था कि इनकी डिग्री फर्जी है, ठीक है। और एक्चुअली जो दिखाया गया जिस तरीके से, उस हिसाब से तो लगता ही है, हम नहीं कह सकते, वो कह रही थी कि उनकी जो डिग्री फर्जी है, ठीक। फिर बीच में जब ये चल रहा था मानसून सत्र तो उसमें जो है उन्होंने महुआ मोहित्रा जो है अडानी के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा रही थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा रही थी, ठीक है। तो निशिकांत दुबे ने एथिक्स कमेटी में जो है उन्होंने
क्या बोला था उसको, शिकायत की थी, निशिकांत दुबे शिकायत किए थे, ठीक है, कि ये जो है लोगों से लोग इनको पैसा देते हैं तो ये क्वेश्चन पूछती हैं, ठीक है। इस आधार पे जो है उनको मतलब इस चीज़ से बाहर निकाला गया। आप सोचिए, कोई पैसा देता है, कोई गिफ्ट भी दे सकता है, क्वेश्चन पूछना उनका अधिकार है, किसी से पैसा लें या कुछ भी करें, तो इससे क्या मतलब है आपको, इससे आपसे क्या मतलब है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। कोई भी पूछ सकता है। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ के कोई व्यक्ति आप लोग संसद में बैठा दिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है आप लोग संसद में बैठे हैं, हर व्यक्ति का अधिकार है। भले आपसे लोग नहीं पूछ पाते हैं, थोड़ा सा जागरूक हो जाना दीजिए। प्रधानमंत्री से लोग पूछेंगे क्वेश्चन, जैसे अमेरिका में पूछ दिया ना, जैसे बोले थे डोनाल्ड ट्रम्प ने कि हमको सबसे ज़्यादा वोट मिला है, लेकिन पत्रकार का तुरंत बोला नहीं, डिक्सन को ज़्यादा वोट मिला है आपसे, ठीक है। तो इन लोगों से भी कोई पूछ देगा। ये कोई नहीं बोला। रमेश बिधड़ी को जानते हैं, दानिश अली जो बीजेपी के बीएसपी के सांसद हैं, लोकसभा में इतनी गाली दिए, एथिक्स कमेटी कहाँ थी? एथिक्स कमेटी कहाँ थी? वो भी तो आचार व्यवहार के आधार पे तो था, वहाँ भी तो हो सकता था। रमेश बिधड़ी को माफी के आधार पे छोड़ दिया गया है। इतना मतलब आप किसी भी समाज को इस तरीके से गाली दे सकते हैं? सोचिए कि पूरे समाज को आप गाली दिए, उसकी पूरे समाज को आप पूरे कौम को आतंकवादी घोषित किए हैं, और वो भी लोकसभा में। तो वो आपके लिए एथिक्स कमेटी नहीं बोल रही थी, तो उसको तो माफी देकर छोड़ दिया गया, जबकि निष्कासित तो उनको भी करना चाहिए था। एक सोचा जाए तो निष्कासन तो उनका भी होना चाहिए था ना, कि आप किसी भी, अब लोकसभा में कोई व्यक्ति बैठा है, आप उसकी पूरी कौम को आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है उस पर जो है माफीनामा देकर छोड़ दिया जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। हाँ, हम महुआ के पक्ष में नहीं है, जो महुआ है, महुआ मोइत्रा, उनके पक्ष में नहीं, लेकिन हाँ वो लेडी इन लोगों के खिलाफ इंग्लिश, इन लोगों की इंग्लिश, उसके इंग्लिश बोलने से ये लोग जलते हैं। इंग्लिश इतनी तेज़ी से बोलती है, इन लोगों के विपक्ष में इतना रहती है, ठीक है, ये लोग इसीलिए उससे थोड़ा जलते हैं। 2019 में, 2016 में विधायक बनी, फिर 2019 में वो बन गई सांसद, ठीक है, और विदेशों से पढ़ के आई है वो, ये सब विदेशों से पढ़ के आए हैं। पता नहीं हमारे देश में सब क्या करेंगे, लेकिन 2019 में जब लोकसभा में भाषण दे रही थी तो अजीब अजीब का भाषण दे रही थी वो, अजीब अजीब भाषण दे रहे थे कि लोग, आप लोगों को धर्म के नाम पे बहकाया जा रहा है, ऐसे वैसे किया जा रहा है। ये लोग थोड़े से भड़के, ये लोग थोड़े से भड़के कि नहीं ऐसा ऐसा बोल रही हैं, ठीक है। तो हम नहीं चाहते, एथिक्स कमेटी दोनों को हटाइए ना, उनको भी हटाइए, इनको भी हटाइए। तो आप एक लोग को रखें, एक लोग को हटा दिए, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार इस व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार हर राज्यों में भी थी, ठीक है, और लोग राज्यों की बात ना माने थे, किसी केंद्र की बात ना माने थे, किसकी बात माने, ठीक है, तो लोग बातों के माने, तो मानवता के आधार पे ये चलने लगा, ठीक है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है। हुआ क्या, 1977 में सरकार बदल गई और आ गई जनता पार्टी। जनता पार्टी मतलब समझ रहे हैं, जो ये बीजेपी है ना, ये पहले जनता पार्टी थी, ठीक है। अब ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बनी है। आप लोग जेडीयू सुने होंगे, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड। ये जितने बहुत सी पार्टियाँ टूटी हैं बीजेपी या जनता पार्टी से। जब 1980 में इसकी सरकार गिरी थी, बहुत सी पार्टियाँ टूटी थी, ठीक है। इसी से, इन्हीं लोगों से टूट के एसपी वगैरह बने हैं ना, समाजवादी पार्टी वगैरह जो बनी बाद में 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई, ठीक। लेकिन जितनी भी पार्टियाँ बनी सभी इन्हीं से बनी है, इन लोगों से टूटने के बाद, ठीक है। तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारे यहाँ का नियम है कि जो सरकार में आया वो परिवर्तन करेगा, ठीक है। अब 1977 में आए, हुआ क्या, इन्होंने कह दिया, इन्होंने अपनी दूसरी समिति बनाई, ठीक है। पहली थी बलवंत राय मेहता और दूसरी हो गई अशोक मेहता। हाँ, इसी को नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? अशोक मेहता के इसको मतलब मान्यता मिली असली, किसको? उसको नहीं मिली है, नहीं मिली, वो फेल हो गया। अभी बता रहे हैं ना, उस दिन तो बता रहे थे। 1977 में जनता पार्टी बनी,
और जनता पार्टी सरकार ने कहा कि हम कांग्रेस की जो नीति है हम उस पर नहीं चलना चाहते हैं। ठीक है, कांग्रेस की जो नीति है हम उस पर नहीं चलना चाहते हैं। ठीक है, ये पता नहीं पंचवर्षीय योजना लाए हैं, इस समय लाए हैं लोग नीति आयोग। पंचवर्षीय योजना जैसे ये सरकार जो थी 1991 में पहला हमारा पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये सरकार पंचवर्षीय योजना इसलिए ला रही थी, पंचायतों के लिए था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना इसलिए ला रही थी कि हम इस 5 सालों में क्या क्या करेंगे, ठीक है, हम उसको बता रहे हैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। ठीक, अब पंचवर्षीय योजना थी, अब जनता पार्टी को ये लगा कि पंचवर्षीय योजना चला रहे हैं, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, इन्होंने अशोक मेहता समिति गठित की 13 सदस्यों की। ठीक है, 13 सदस्यों की अशोक मेहता समिति, देख ध्यान दीजिएगा। और अशोक मेहता समिति ने अशोक मेहता जो समिति थी इसने कहा हम द्विस्तरीय पंचायत की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम जो है द्विस्तरीय पंचायत की व्यवस्था करेंगे। देखिए, इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय, उन्होंने कहा द्विस्तरीय। इनके नामों में ध्यान दीजिए, ये है अशोक मेहता। ठीक हो गया, दो अशोक मेहता तो नाम हो गया। बलवंत बी आर, ये है बलवंत, ये है राय, ये है मेहता, 3 हो गए। इन्होंने त्रिस्तरीय दिया है, इनके नाम में 3 है, यानी त्रिस्तरीय जो है इन्होंने दिया है बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी सरकार आई। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी सरकार आई और इन्होंने अशोक मेहता समिति गठित की जिसमें 13 सदस्य थे। अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की। ठीक है, यानी अशोक मेहता समिति इसमें भी है, समिति इसमें भी है, इसमें जो राय है नहीं है, सॉरी इसमें राय है उसमें राय नहीं है। तो त्रिस्तरीय कौन? बलवंत राय मेहता, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था प्रारंभ की। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत की व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है, समझ आ रहा है चीज? ठीक, अब देखिए, जब द्विस्तरीय पंचायत की व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ किया तो सरकार की पूरी इसकी नीति को बदल देंगे। ठीक, इन्होंने कहा था कि ये जो है पंचायत 5 वर्षों की होनी चाहिए। ठीक है, इसका डायरेक्ट सरकार से कोई लगाव ना हो। इनका जो राज्य सरकारें हैं इनसे डायरेक्ट सरकार का कोई लगाव ना हो। ठीक है, सरकार का इससे कोई लगाव ना हो और इनके लिए अलग वित्त आयोग का गठन किया जाए। यानी कोई परेशानी ना हो पैसे खर्चे करने में। ठीक है, सरकार अगर अपने मन से करना चाहती है कि नहीं हम जब चाहे तब पंचायत लागू करें, जब नहीं लागू करें ऐसा कर सकते, तो ऐसा नहीं करना होगा। ठीक, ये ला रहे थे 5 वर्षों सरकार के पक्ष में नहीं रहना है, वित्त आयोग का गठन करना है, राज्य वित्त आयोग का गठन करना है, क्योंकि पैसे जो है सरकार ना रोक पाए पंचायत का। अच्छा, जब सरकार पंचायत को रोक देती तो उसी समय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बनी थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसी में समय बनी थी। और उस समय ये भी नियम था कि राज्य सरकार, आज ही देख रहे हैं बहुत से राज्यों में अलग पार्टी की सरकार है, केंद्र में अलग सी पार्टी की सरकार है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो है हम अलग से वित्त आयोग का गठन करेंगे जो पंचायतों का पैसा नहीं रोकेगी, पंचायतों का पैसा आवंटित होगा। हाँ, उसको बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं, ये उसको बढ़ाना है, ये बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके पैसे को ये रोकेंगे नहीं। लेकिन ये द्विस्तरीय पंचायत वाले में इन्होंने कहा कि 4 वर्ष कर दीजिए इसका कार्यकाल। ठीक है, इसका कार्यकाल जो है 4 वर्ष करिए। ठीक, और इसका संबंध डायरेक्ट केंद्र सरकार से करिए। बीजेपी शुरू से उल्टा सीधा काम करते हैं। ठीक है, इसका जो काम है सरकार, मतलब इसमें सरकार हस्तक्षेप करे। ठीक है, सरकार का मतलब इसमें जैसे आज ही देखते हैं वो जितने भी प्रधानी के चुनाव होते थे पहले किसी पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं लड़ जाते थे।
पहले जो पंचायत का चुनाव होता था किसी भी पार्टी के आधार पर नहीं लड़ा जाता था, ठीक है, पंचायत के मतलब किसी पोस्टर के आधार पर नहीं लड़ा जाता था, ठीक। लेकिन आज देखिए, जब जिला पंचायत कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहता है, देखिए जो जिला पंचायत होता है, आप लोग देखें ना, जिला पंचायत अपने गाँव में सुने होंगे, बीडीसी ग्राम प्रधान जिला पंचायत, अभी यहाँ बताया जाएगा, ठीक है, बीडीसी ग्राम पंचायत जिला पंचायत। तो जो जिला पंचायत होता है उसके भी चुनाव चिन्ह होते हैं, आरी सूर्य सब रहता है, ठीक है, उसको भी वोटिंग किया जाता है। लेकिन उस जिला पंचायत द्वारा जो मनोनीत किया जाता है जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जैसे हमारे गाजीपुर से हैं सपना सिंह, सपना सिंह हमारे गाजीपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो हैं बीजेपी से, वो अब बीजेपी के कैंडिडेट हैं। आप लोग अच्छी तरह जब जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी वाला चुनाव बीता था, ठीक है, तो आप लोग न्यूज़ देखे रहे होंगे, तो आप लोगों को पता रहा होगा कि लोग चाहते हैं कि देखिए सीटें खबर होती हैं कि कौन किस पार्टी, अरे मेयर वाले इसी वाले में देखे होंगे आप, जो मेयर वगैरह का चुनाव हो रहा था, आप लोग नहीं देखे थे कि हमारे कितने मेयर बने हैं, हमारे कितने वार्ड मेंबर बने हैं, दिखाता है कि नहीं सर न्यूज़ पे, ठीक है। तो इसका प्रभाव पार्टी भी पड़ता है। जानते हैं, लोकल लोग ही डिसाइड, अच्छा यही लोकल लोग ना है केंद्र को भी वोट देंगे, राज्य को वोट देंगे, यही लोकल लोग वोट ना है। अच्छा ये बताइए, स्थानीय स्वशासन कैसे केंद्र से जुड़ा है? समझ में आया ये चीज़? आप समझ आया कि नहीं? कि देखिए ये कह रहे हैं सरकार से जुड़ना है, तो सोचिए कि स्थानीय स्वशासन जो पहले केंद्र को जानता नहीं था, अब कैसे केंद्र को जानने लगा है? क्यों? वार्ड में किसको वोट देना है अब हम जानते हैं। अब आज भी आप लोग जानते हैं कि हमको किसको वोट देना है, किस पार्टी को वोट देना है, कौन किस पार्टी से उठा है। देखते होंगे आप लोग कि कौन किस पार्टी से उठा है, ठीक है। जैसे जो वार्ड मेंबर उठते हैं उनके पोस्टर पर छपा रहता है कि बीजेपी से उठे हैं, उनका चुनाव चिन्ह अलग रहता है, चुनाव चिन्ह अलग रहेगा, ठीक है, लेकिन वो किस पार्टी से उठे उनके पोस्टर पर छपा रहता है, ठीक। तो इन्होंने कहा सरकार को जोड़िए इसमें। इन्होंने ये भी कहा कि राज्य वित्त आयोग का गठन करिए, इन्होंने भी कहा, ठीक, इन्होंने भी कहा कि राज्य वित्त आयोग का गठन करिए। 1957 से 20 साल तक ये चली पंचायत समिति, ये वाली बी.आर. मेहता के आधार पे, ठीक। 1977 में जब ये आए, ठीक है, ये भी अपना कुछ दिन तक नियम चलाए, ठीक। 1980 में इनकी सरकार गिर गई, ठीक है, 1980 में इनकी सरकार गिर गई। अब इनकी सरकार जब गिरी, वो मिटा दे ना, जैसे आज ही आप लोग सुन रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये डिसाइड लोग कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव ही डिसाइड कर दिया कि 2024 में कौन चुनाव जीतेगा। डिसाइड नहीं कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग कि 2023 में जो अभी चुनाव बीता है 5 राज्यों का, इस 5 राज्यों में 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, एक में कांग्रेस जीती है, एक में बीआरएस जीती है, ठीक है, वो मिजोरम की पार्टी, ठीक। तो ये लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो चुनाव हुए और इससे पहले जो चुनाव हुए थे, इन चुनावों ने डिसाइड कर दिया है कि 2024 का चुनाव कौन जीतेगा। इसी आधार पे जो स्थानीय स्वशासन के लोग होते हैं, सर देखिए जो भी है मालिक जनता है, और आप निचले लोगों को, निचले स्तर, जैसे बड़े लेवल पे आप क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता है? लोग सही बता दें, गांव में जाके पूछ लीजिए, नरेंद्र मोदी को लोग जानते हैं इसलिए कि वो बहुत प्रसिद्ध हैं। थोड़ा जाके पूछ लीजिए ना कि अमित शाह को कौन जानता है। सुनिए, अखिलेश यादव को सभी लोग जानते हैं, उन्हीं के चाचा हैं शिवपाल यादव, उनको सभी जानते हैं, उन्हीं के पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, उनको सभी लोग जानते हैं। थोड़ा पूछ लीजिए कि धर्मेंद्र यादव उन्हीं के चाचा हैं, कौन जानता है उनको? कोई जानता है? नहीं जानता है। यानी जो चुनाव जीतना है निचले स्तर पे आइए सबसे पहले, यानी इस जनता को टटोलिए। आप तो उस बड़े लेवल पे हैं। गाजीपुर से सांसद कौन है हम लोग तो खैर जानते हैं, हमारे गांव में कोई जानता ही नहीं होगा कि गाजीपुर से सांसद कौन है। जो पढ़े लिखे उनकी बात छोड़ के, जो पढ़े लिखे हैं, तो जो पढ़े लिखे वोटिंग कहाँ करते हैं? 91 करोड़ वोटिंग हुई थी, 91 करोड़ था इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में। 91 करोड़ लोग वोटर थे और वोटिंग के थे सिर्फ 62 करोड़ लोग। सोचिए कि 30 करोड़ लोग गायब कहाँ थे लगभग।
ठीक है। तो जब निचले स्तर से अब जो जनता है, अब ये जो वार्ड मेंबर के लोग हैं, ठीक है, इस वार्ड का जो भी वार्ड हो, जैसे आप लोग किस वार्ड में रहते हैं? आपका वार्ड कौन सा है? अब 62 का। तो जो वार्ड अब इस वाला, ये वाला वार्ड तो बढ़ा है शायद, इसका एक्सटेंशन किया गया है, ठीक है। रमरेपुर वाला जो वार्ड है, इसका एक्सटेंशन, यहाँ से कौन है? रमेश है ना? नहीं सांसद नहीं, वार्ड मेंबर कौन है इसमें आपका? रमेश है ना? रमेश जायसवाल वही है ना, ठीक है। तो निचले स्तर पे, छोटे स्तर पे, निचले स्तर पे लोग जानेंगे कि हमें किस पार्टी को देना है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी 5 किलो राशन, चना, तेल काहे देते हैं? काहे? स्थानीय स्वशासन इसीलिए क्या गया है। अगर स्थानीय स्वशासन नहीं आता तो केंद्र सरकार को कई वही जिला अधिकारियों को बैठा के राशन बंटवाती, तो जिला अधिकारी पता नहीं बीच रास्ते में बेच के खा जाते और किसी के घर राशन ही नहीं पहुंचता। जो 500 रुपये मोदी जी डायरेक्ट महिलाओं के खाता में दिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता खोल के उनका पैसा लेके उन्हीं को 500 भेजे। ध्यान दीजिए आप लोग, कभी सोचा करिए इन सभी चीज़ों को। मोदी जी सही कह रहे थे कि हम काला धन लाएंगे, ठीक है। मोदी जी सही कह रहे थे काला धन लाएंगे, वो विदेशों से लाने की बात कर रहे थे। वो जान रहे थे कि हमारे देशों में महिलाओं के पास काला धन है, ठीक है। वो काला धन रखी हैं, वो निकाल के देंगी। बहुत से अभी लगभग 50 करोड़ खाता, हम बता रहे थे एक दिन ना कि लगभग अगस्त तक 50 करोड़ खाता हो गया है, ठीक है। तो निचले स्तर से सरकार को कनेक्ट होना है, ठीक। अब हुआ क्या, 1980 में सरकार गिर गई, ठीक है। 1980 में सरकार गिर गई, ठीक। फिर आई कांग्रेस सरकार, आई फिर इंदिरा गांधी। कहेंगे कि एक काम करिए कि जो जनता पार्टी सरकार लगेगी ना, तो अशोक मेहता समिति के आधार पे वो काटिए, तो अब यही समिति फिर चलेगी, ठीक। फिर आ गई ये समिति। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, ठीक है। अब हुआ क्या, ये समिति भी चल रही है। देखिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये फोर्सेबल नहीं थी, ज़बरदस्ती से लागू नहीं कराया जा सकता था, ठीक है। लेकिन जब मानवता का आधार था और कांग्रेस सरकार लगभग सभी राज्यों में थी, तो लोग मान रहे थे, ठीक है। मानने के आधार पर लोग जो है इस व्यवस्था को स्टार्ट किए, ठीक। 1986 में जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, जो हमारे देश के, ठीक है, राजीव गांधी इसमें प्रधानमंत्री बने, ठीक। ये पीएम बने हमारे देश के। इतना कोई नहीं बताता, ध्यान रखिएगा, ये इसलिए बताया जा रहा है कि हम लोग थोड़े दूसरे लाइन पे हैं, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टर इस पंचायत समिति को समझाता, कोई भी इस पंचायत समिति में कौन है, यहाँ पे 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 कौन है, ठीक। इस पंचायत समिति को समझाने के बाद नगर पालिका के बाद सहकारिता, इसके बाद डीएम एसडीएम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसको पढ़ा के हटा देता है। वो डीएम एसडीएम पढ़ाता ही नहीं, इतना हटा देता है, एससी वगैरह के लिए है, ठीक है। तो 1986 में राजीव गांधी पीएम बने हमारे देश के, ठीक। इन्होंने क्या किया, एएलएम सिंघवी समिति बनाए, ठीक है। इन्होंने कहा, अभी बताएं कि जब ये लोग पैसा भेजने लगे, धीरे धीरे उत्थान हुआ कि हम लोग पैसा भेजना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी को इस बात का पता तो चला होगा कि हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं इन पैसों का खुद दुरुपयोग कर रहे हैं। आखिरकार तभी तो वो कहे कि हम जो पैसा भेज रहे हैं हमारे जनता के पास क्यों 15 पैसे पहुँच रहा है, जबकि हम यहाँ से 1 रुपये भेज रहे हैं। हम भेज तो 1 रुपये रहे हैं ना, लेकिन हमारी जनता के पास 15 पैसे ही क्यों पहुँच रहा है, बाकी इस बीच में 85 पैसे कहाँ गायब हो रहे हैं, ठीक है। उसके लिए 1986 में उन्होंने एएलएम सिंघवी समिति बनाई, ठीक है। एएलएम सिंघवी समिति जब बनाए, लक्ष्मीमल सिंघवी, इसमें मनु सिंघवी एक वकील है, कांग्रेस के नेता हैं इसमें, ठीक है। उनका नाम सुने होंगे। मनु सिंघवी समिति जब मनु सिंघवी जो मतलब अभी राहुल गांधी का केस नहीं फंसा था, राहुल गांधी भी डेफिनेशन केस में हटे थे ना, उन्हीं का केस वही लड़ रहे थे। तो मनु सिंघवी जो हैं, ठीक, तो लक्ष्मीमल सिंघवी, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई, ठीक है। और राजीव गांधी ने कहा कि आप जो है कुछ ऐसी व्यवस्था करिए, ऐसी विधि बनाइए जिससे हम डायरेक्ट जनता से रूबरू हो सकें, ठीक है। हम डायरेक्ट जनता से मिल सकें, यानी डायरेक्ट हमको जनता जाने
में ऐसी व्यवस्था हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब 1986 में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि आप जो है सबसे पहले तो इसको संवैधानिक करिए। ठीक है, सबसे पहले इसको संवैधानिक करिए। ठीक है, संवैधानिक करने के बाद एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाइए। अब ध्यान दीजिए, एक राज्य निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी लोगों का चुनाव कौन कराता है? केंद्र का निर्वाचन आयोग कराता है। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये बाद में राज्य निर्वाचन आयोग बना है, फिलहाल नहीं बना है। ये आपके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत पहले बना, राज्य निर्वाचन आयोग बाद में बना है। ठीक, फिर इसमें इन्होंने कहा कि आप जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करिए। ठीक, सबसे पहले तो इसको संवैधानिक बनाइए। ठीक, फिर राज्य निर्वाचन आयोग बनाइए कि जो ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराती है, ब्लॉक पंचायत का वही कराती है, जिला पंचायत का वही कराती है, नगर पंचायत का वही कराती है, नगर पालिका का भी वही कराती है, नगर निगम का भी वही कराती है। इन सभी लोगों का चुनाव यही कराती है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक, अब जो है राजीव गांधी जब ये समिति बनाने के लिए बोले, अब जब समिति बनी तो एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में बनी और इसने जो अपनी अनुशंसा की कि संवैधानिक, सबसे पहले तो इसको संवैधानिक बनाइए, राज्य निर्वाचन आयोग बनाइए, राज्य वित्त आयोग बनाइए। अब इन सबों को बनने के बाद जो राजीव गांधी थे उन्होंने 64वां विधेयक पेश किया। ठीक है, 64वां विधेयक पेश किया। ठीक है, 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। ठीक है, 1988-89 में। ठीक है, इन्होंने 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। ठीक, हुआ क्या, ये जो विधेयक है, ये विधेयक लोकसभा से तो पारित हो गया, ये विधेयक राज्यसभा में जाकर अटक गया। ठीक है, ये विधेयक लोकसभा से तो पारित हो गया, लेकिन ये विधेयक राज्यसभा में जाके अटक गया, राज्यसभा ने इसे पारित ही नहीं किया और ये विधेयक हो गया रद्द। नहीं पारित हो पाया, होता है, लोगों को नहीं पसंद। हम अच्छे दो सदन क्यों बनाए गए हैं, इसीलिए। हाँ, देखिए आपको हम बता दें कि 1980 के बाद ये लोग कभी बहुमत में नहीं आए। ठीक है, 1980 छोड़िए, 1975 के बाद ही लोग बहुमत में ना आए, क्योंकि 75 में इंदिरा गांधी आपातकाल लाई थी, 1970 में तभी तो सरकार गिरी। ठीक है, उसी तभी से 1980 के दशक से ही लोग बहुमत में कभी नहीं आए। जब इन लोगों की पार्टी बनी है, गठबंधन के आधार पर ही बनी है। ठीक है, आई लोकसभा में सिर्फ आई थी, एक बार आई थी। ठीक है, और उसमें भी राजीव गांधी में, वो भी कई और अन्य पार्टियां थी, उनमें मिलने के बाद आई थी। ठीक है, तो बहुत बार गठबंधन क्या हो कि तब सरकार चली है, अभी 2014 तक गठबंधन होकर सरकार चल रही थी ना। ठीक है, तो 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किए 1988-89 में, विधेयक पारित नहीं हुआ। ठीक है, फिर जो है उन्होंने एक और समिति बनाई, पी.के. थुंगन समिति। ठीक है, एक गृह मंत्रालय में कार्मिक मंत्रालय आता है, सॉरी मंत्रालय में कार्मिक मंत्रालय, संसदीय कार्य, ठीक है, संसदीय कार्मिक मंत्रालय आता है, उसके आधार पर पी.के. थुंगन समिति बनाई गई। ठीक, इस समिति ने भी इस समिति ने कहा कि इसको जो है सरकार से जोड़िए। ठीक, राज्य वित्त आयोग का गठन करिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करिए, यानी जो ये बताए अभी वही बताए। ठीक है, जो ये बताए थे वो भी यही बता रहे हैं। ठीक है, अब जब पारित नहीं हो पाया, ठीक, इन्होंने भी कहा कि संवैधानिक करिए इसको। जब तक आप संवैधानिक नहीं करेंगे
तब तक सही नहीं, क्योंकि मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। जैसे जीएसटी जब लागू हो रहा था, ठीक है, 2016 में लागू हुआ ना जीएसटी, 17 में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, ठीक है। अब जब जीएसटी लागू हुआ तो ममता बनर्जी इसके विपक्ष में थी। ममता बनर्जी कुछ दिनों तक जीएसटी लागू नहीं करा पाई, नहीं की थी ममता बनर्जी। जब हम इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें कि ममता बनर्जी जीएसटी बहुत दिनों तक लागू नहीं कराएंगे, ठीक है। और जानते हैं जीएसटी लागू कराने में विशेष बहुमत से पारित कराना था उसको, क्योंकि सभी राज्यों में लागू करना था। अब संशोधन पढ़ाएंगे तो क्या होता है विशेष बहुमत, ठीक है, क्या होता है बहुमत, क्या होता है साधारण बहुमत, ठीक है, वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक। तो जो ये समिति थी अभी पारित नहीं करा पाई इसको, ठीक है, जब पारित नहीं करा पाए हुआ क्या, तब तक इनकी भी मृत्यु हो गई, राजीव गांधी की भी, ठीक है, 1990-91 करीब इनकी भी मृत्यु हो गई। मतलब इनको भी एलटीटी वालों ने मार दिया। लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, एलटीटी का फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम। ये श्रीलंका में आतंकवादी संगठन एक्टिव है। आप लोग मनोज वाजपेयी की एक सीरीज है, हम उसको सीरीज का नाम देखिए, नहीं याद आता है, ठीक है। अब सरकार चाहती थी हम किसी न किसी पंचायत व्यवस्था को लागू करें, ठीक है, किसी न किसी तरीके से, ठीक। अब लागू करना है, हुआ क्या, हो गया 73वां संविधान संशोधन। तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक। ये जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ये पारित हो गया, ठीक है। 22 दिसंबर को लोकसभा, 23 दिसंबर को राज्यसभा, ठीक। भारतीय जनता पार्टी की थी ना सरकार? हाँ नहीं, इसमें नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव इसमें पीएम थे हमारे देश के, ठीक है। 1989-90 में एक ही कुछ ही महीनों के लिए उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह प्रधानमंत्री हमारे देश के बने थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। देखिए अब पीवी नरसिम्हा राव उसमें पीएम थे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो गया पंचायत के लिए, ठीक है, पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये पारित हो गया, लेकिन लागू हुआ ये 24 अप्रैल 1993 को। क्या पारित हुआ है, इसको मिटा रहे हैं नरसिम्हा राव को, जो पंचायती व्यवस्था है कि अब पंचायत लागू करिए, ठीक है, ये पारित हो गया, ठीक, पारित हो गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 द्वारा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पारित कब हुआ, पारित पूछ दे आपसे, तो पारित हुआ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, ये पारित हुआ। लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 द्वारा। हम आपको अच्छी तरह पढ़ाए हैं कि जब विधायिका कोई विधि पारित करती है तो उसे लागू कौन कराता है, कार्यपालिका, ठीक है, उसको लागू कराती है कार्यपालिका। जैसे सीएए कौन पारित किया था, विधायिका पारित की थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये जो सी आप जो सीएए सुनते हैं, ठीक, ये पहले सीए भी था। आपको अच्छी तरह पढ़ाएं कि कोई भी विधेयक जब सदन में लाया जाता है तो पहले बिल होता है, विधेयक होता है, जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते तो वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो ये जो अधिनियम जो पारित हुआ है, ठीक है, ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पारित हो गया, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, ठीक। अब पंचायती व्यवस्था लागू हो गई। अब भाग 9 जो है, भाग 9 ये है पंचायत, ठीक।
इसी समय इसी संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची ऐड की गई। ठीक है, और इस 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29। यानी पंचायत, जो पंचायत होगी, 29 विषय जितने लिखे होंगे अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय लिखे होंगे उस पर ये पंचायत काम करेगी। ठीक है, यानी जैसे जब आप 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे, ठीक है, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है ना, अनुसूची जब पढ़ा जाएगा तो बताया जाएगा। तो सबके विषय निर्धारित किए गए हैं कि कौन किस पे काम करेगा, कौन किस पे काम करेगा, ये बताएगा ना कि मतलब अनुसूची जब आपको पढ़ाई जाएगी तो बताया जाएगा। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसी तरह इनका भी विषय है 11वीं अनुसूची में। ये ऐड की गई है 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है, भाग 9 में पंचायत है और भाग 11वीं में भी जो अनुसूची है पंचायत से संबंधित है। ठीक है, जिसमें 29 विषय है। ठीक है, तो अब पंचायत स्टार्ट हो गए, इसमें 29 विषय हैं पंचायत। फिर 74वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन हुआ, ये भी 1992 में हुआ। ठीक है, देखिए ये भी विधेयक उसी दिन पेश हुआ, ये विधेयक उसी दिन पेश हुआ। ठीक है, लेकिन ये था शहर के लिए, ठीक, ये था ग्राम के लिए। तो ग्राम के लिए हमको अलग नियम बनाना था। जैसे जो गांव में हमको मिलता है आवास, पहले इंदिरा गांधी आवास मिलता था। ठीक है, तो गांव के लिए अलग पैसे की वैल्यू थी। ठीक है, शहर में जो पैसा मिलता है उसके लिए अलग वैल्यू थी। ठीक है, तो जो शहर था उसके लिए जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद का स्थापना किया गया। ठीक है, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा हुआ। लागू ये भी 1993 में हुआ। जैसे ये लागू हुआ उसी तरह ये भी लागू हुआ। ठीक है, अब इसके तहत एक नया भाग जोड़ा गया 9B, सॉरी 9A, या इसे आप क कहिए, हिंदी में क कहिए, इंग्लिश में A। ठीक है, और अनुसूची 12 जोड़ी गई। ये जोड़ी गई। ठीक है, अब ये जो अनुसूची 12 है, ध्यान रखिएगा, ये नगर पंचायत के लिए है, नगर पालिका, नगर निगम के लिए। ये जो अनुसूची 12 है, अनुसूची 11 पंचायतों के लिए है। ठीक है, जो गांव के लिए है। ठीक, तो जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के लिए हुआ। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ वो ग्राम पंचायत के लिए हुआ। ठीक है, इस 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ये भी उसी दिन लागू हुआ। ठीक है, भाग 9 पंचायत है 11वीं अनुसूची में, वो 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, प्लस का मतलब कोई नहीं जल्दी समझ पाएगा, भूल जाएगा। जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, जिसमें टोटल 29 विषय थे। ठीक है, कितने विषय थे टोटल? 29 विषय। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, ये भी लागू हुआ। 1993 में नया भाग जोड़ा गया, एक नया भाग जोड़ा गया। ये पहले 9 नहीं था, या तो 9A कहिए या तो 9 कहिए। ये जो लिखा है इसका दोनों मतलब A का मतलब क करिए। ठीक है, तो ये नया भाग जोड़ा गया। किसमें? देखिए आप इसमें जो अलग, इसमें 18 से 20 है। इसका पूरा क्लियर हमको याद नहीं है, 18 शायद है। ठीक है, 18 से 20 है, जो इस अनुसूची में 18 से 20 विषय हैं। ठीक, और 9 के कम है। अब इसका जो आर्टिकल है, इसका जो आर्टिकल है 243। ठीक है, अब 243 से लेके 200, ये वाला जो भाग 9 का है, 243 से लेके अब इसमें 243, 243 क, ऐसे करते करते 243 आड़ा तक है। ठीक है, ठीक, अब क ख ग घ ङ से आड़ा तक होगा। उसके बाद क्या पह स्टार्ट होता है। ठीक, प फ ब भ म नहीं, आड़ा, हाँ नहीं, क ख ग घ ङ च छ ज ज इ
ट ठ ड ढ आड़ा, ठीक है ना। त न चालू होगा ना त से, तो ये जो है इसके बाद ये स्टार्ट होगा 74वां वाला। ये 243 से त से फिर आगे तक है, ठीक है। अब ये जो है म तक है शायद 243, ठीक है। हम थोड़ा सा देख लें इसको, कंफर्म कर दें, कन्फ्यूजन में क्यों ना। वही समस्या है इसका, बहुत ज़्यादा। यही पूछेगा वो नहीं, वो है जो हम मिर्ज़ापुर में बोलता है कह गंगा, ये वाला नहीं बोलना है, ठीक है। ये जो है पीसीएस वाले में रोमन अंक में देखिए, ये 243 से य से 6 तक है, ठीक है। रोमन अंक में भी देता है ना भाग वाला, हाँ ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक है 243 से 200 छाता वाला 243 ये 6 तक है। नहीं जानते हैं, वो ABCD देता ही नहीं है, वो ABCD देता ही नहीं है। हाँ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आपको यही समझना है। देखिए जो 243 है, अब यहाँ पे आइए, आर्टिकल सब जरूरी है, लोग नहीं बताते हैं, समझ लीजिए 243 है। हमको इसमें आर्टिकल ऐड करना है। हम आपको जब पढ़ा रहे संविधान स्टार्ट किए पढ़ाना, तो हम आपको बताए थे कि हमारे यहाँ जब 395 अनुच्छेद है, सुने इस चीज़ को, ये कभी 396 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी 396 नहीं होगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं, आप लोगों को बताएं कि वर्तमान में हमारे पास 460 अनुच्छेद है, कहाँ से आ गए। तो ये जो क ख ग घ छ जो जुड़ा है ना, ये वही है। क्वेश्चन पूछेगा 460 बताएंगे, नहीं वो देगा आपको, ठीक है, वर्तमान में और ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। वर्तमान में देगा, अच्छा मूल संविधान दे देगा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे या वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो अगर 460 दिया है तो और वर्तमान दिया है, क्वेश्चन देख लीजिए उसका। मान के चलिए अगर पूछ दिया मूल संविधान, ठीक, तो आप करेंगे 395, ठीक है। अगर उसने कह दिया कि वर्तमान में, ठीक, कितने अनुच्छेद हैं और लगभग 460 दिया है, और 395 दिया रहेगा तो 460 ही मारेंगे, क्योंकि करा है वर्तमान में 460 ना देके 395 सिर्फ ऑप्शन दे दो। हाँ तो फिर 395 मारेंगे, लेकिन वो देगा ही नहीं, तो इस तरह दोनों नहीं देगा वो, ठीक है ना। तो फिर जानते हैं कहाँ जाएगा मामला। अब यही है, अब वही पूछा था कि लंगोट जो है कब पहने थे, तो फिर वो मामला जाएगा कहाँ, हाई कोर्ट में। अब मामला फंसेगा, केस फंसेगी कितने दिनों तक, 1.5 साल 2 साल। लेकिन आयोग करता क्या है, आयोग के तो अंदर में रहता नहीं है, आयोग को कहा जाता है कि आप क्वेश्चन बनाइए भर्ती। अच्छा ये बताइए, सरकार भर्ती निकालती है ना, तो आयोग को क्वेश्चन बनाने के लिए सरकार ही बोलती है, तो सरकार यह कहती है कि ये वाला आर्टिकल तुम पूछो, तुम ये वाला आर्टिकल पूछो, उसके बाद हम निपटते हैं, हम लोग को भेजते हैं, हाईकोर्ट आएगी 2 साल लटके लोग, तब समझ में आएगा कि नहीं देख कैसे करते हैं आप लोग एग्जाम। सरकारी नौकरी लेंगे ये लोग अनुच्छेद याद नहीं कर रहे हैं कि यह से 6 तक है। अरे हम लोग पता नहीं कितना रुपया लूट के इतने महान बन गए, अरे लोग अनुच्छेद याद नहीं कर पा रहे हैं। सरकार यही सोचती है कि हम लोग इतने रुपये लूट के इतने महान बन गए और ये लोग आर्टिकल याद नहीं कर पा रहे हैं। बताइए ये लोग हमारे लिए क्या काम करेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन हर परीक्षा में 4-5, बिहार PCS, यूपी PCS, ये PCS ऐसे, बिहार PCS थोड़ा ठीक भी है, यूपी PCS हमको थोड़ा ठीक भी लगता है। बिहार PCS तो इतना गिरा हुआ है कि वो 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन गलत दे देगा ना, तो पटना हाईकोर्ट में बोल देगा कि क्वेश्चन ऐसे सही भी कर देगा उसको, और मानना पड़ता है। आयोग सही कर देता है और मानना पड़ता है हाईकोर्ट को, काहे कि वो राज्य है, वो अपना नियम अलग बनाएगा और उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। पढ़ाएं इस चीज़ को कि अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे नीट वाला भी सब्जेक्ट चेंज किया था ना, मेडिकल वालों के, नीट मेडिकल के लिए होता है ना, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट चेंज कर दिया। लोगों का एग्जाम होना था, सब्जेक्ट चेंज करके बोल दिया कि नहीं इस एग्जाम इसका देना है। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट कहती देखिए जो आप दे दिए थे पहले
जो मतलब आता है ना पहले कि आपको क्या क्या किस चीज़ पे एग्जाम देना है, ठीक है, तो आप जो है उस पर ही कराइए। आप अगली बार से उसको चेंज कर दीजिए। आप राज्य हैं, हम आपकी बात को मानते हैं, आपके पास ताकत है, लेकिन ऐसा थोड़ा कि आप पहले सिलेबस निर्धारित कर दिए हैं, बांट दिए हैं उसको, और आज कह रहे हैं कि नहीं हम इस पर एग्जाम नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? आप इसको करवाना होगा, तो आप उस चीज़ का उल्लंघन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये है, अभी आपको नहीं समझ कि 243 क्या है, ठीक। तो जब ये भाग बने, ठीक है, भाग 9 बना, तो इसमें 243 है, ठीक। अब उसको 243 ये स्टार्ट हो गया, पहला 243, इसमें फिर 243 क, 243 ख, 243 ग, 243 घ, 243 अंगा, सॉरी अंगा, ये सब जल्दी का कमाल है, ठीक। इससे करते 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 243 आड़ा तक का है, आपका ग्राम पंचायत वाला है, ठीक है। अब इसके आड़ा के बाद क्या आएगा? तो आएगा, ठीक है। अब जो है ये तो आपका ग्राम पंचायत के लिए हो गया, ठीक। जो आपके ग्राम पंचायत के, आप शहर के लिए देख लीजिए, जो नगर पंचायत नगर निगम, आप 230 में फिर 243 त, ठीक है। अब त नहीं होगा, अब त क होगा, हाँ 243 त ख, ऐसे ऐसे करके तब होगा यह, ठीक है। इसी तरह है, नहीं इस तरह नहीं है, इसका चेंज है त थ द ध न, त थ द ध न होगा ना, प फ ब भ म, अब यह होगा, ठीक है। अब यह से स्टार्ट होगा, अब यह से लेके फिर स्टार्ट होगा यह क, यह ख, यह ग, अब यहाँ स्टार्ट हुआ ये, हाँ म के बाद यह है ना, ठीक है, यह है। अब यही सब ऐड किया गया है, अब ये ऐड किया गया तो इसमें बताया गया है, अब ये हाँ, अब यह के अंदर का है, देखिए तो थ द ध न प फ ब म के बाद यह ही आता है, इसके बाद यही आता है, ठीक है। तो फिर यह क, यह ख, यह ग, यह से लेके 6 तक है, 6 से 6 तक, समझा ये चीज़, ठीक है। लोग नहीं समझाते हैं, ना कोई इतना समझाना चाहता है, ठीक है। तो ये ऐसे है, तो 243 तो से लेके 243 यह 6 तक आपका नगर निगम नगर पंचायत नगर पालिका का प्रावधान है, ठीक। 243 से लेके 243 का 243 का यहाँ से लेके 243 तक आपके ग्राम पंचायत का प्रावधान है, ठीक है ना। अब जो है इसमें पढ़ना है कि आप ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। अब 243 से 243 तक कि 243 में क्या प्रावधान है, ठीक है। अब इसमें क्या 243 क में है कि ग्राम सभा क्या होती है, ठीक है। तो ग्राम सभा वो होती है जिस ग्राम सभा में निर्वाचित वोटिंग करने वाले मतदाता देने वाले सदस्य हों, उनसे मिलकर बनती है ग्राम सभा, ठीक। अब उस ग्राम सभा में जनसंख्या निर्धारण होगी, कितनी जनसंख्या, 1000 पे, 2000 पे, 5000 पे, कितने लोगों पे ग्राम सभा बन सकती है, ठीक है। जैसे हम लोगों की जो ग्राम सभा लगभग 1100-1200 पे है, ठीक। तो आपके पास कम से कम 1000 कम से कम वोटर रहने चाहिए, ठीक है। 1000 मतदाता होने चाहिए जिससे आप ग्राम सभा का गठन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये है, आप ये आपका नगर पंचायत, एक ग्राम पंचायत, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो गया, ठीक। अब हम पढ़ेंगे किसके लिए, इन सबों के लिए, ठीक है। अब ये नगर पंचायत अलग, अब इसका बस गठन पढ़ाना है कि इसमें कौन क्या होगा, प्रधान। अब देखिए यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत में क्या होता है, प्रधान बोलिए, मुखिया बोलिए, ठीक है। अब ग्राम पंचायत, ये जो ब्लॉक पंचायत होता है, इसमें निचले स्तर पर बीडीसी होता है, ठीक। सभी बीडीसीओं को मिला के सभी बीडीसी वोटिंग करते हैं तो ब्लॉक प्रमुख बनता है, ठीक। अब वो ब्लॉक प्रमुख मिलकर ब्लॉक पंचायत समिति का गठन करते हैं सब, ठीक है। जिला पंचायत, ठीक है। अब देखिए निचला स्तर पे जब ग्राम प्रधान का वोटिंग पड़ता है तो तभी पड़ता है जिला पंचायती का भी वोटिंग, ठीक। लेकिन जब सभी जिला पंचायत मिलकर क्या करते हैं, जितने उस जिले में हैं सभी 4-5 जिला पंचायत होते हैं, ठीक है, 4-5 नहीं ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो जो जिला पंचायत है, अब ये जो है इसके जिला अध्यक्ष होगा, जैसे हमारे यहाँ के वो हैं सपना सिंह, ठीक, वो एक ही हैं, बाकी जिला पंचायत हो जाते हैं,
ठीक है। तो अब इसमें ये बताना है, जैसे नगर पंचायत में कौन कौन वार्ड मेंबर है, ठीक है, पार्षद वही वार्ड मेंबर पार्षद को बताता है, ठीक, कौन पार्षद है, फिर उससे ऊपर कौन है, ठीक है, चेयरमैन, फिर मेयर, ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना, तो वो कौन है ये इसमें बताया जाएगा, ठीक। आपको जानकारी होगी कि नहीं, वाह, यानी असली लोकतंत्र, अगर सही लोकतंत्र कहिए तो ये है, ये अपने वार्ड मेंबर से बीड़ी पीते सिगरेट पीते बजाइए, और साहब क्या, और अरे नाली ख़राब है, कब बनवाएंगे इसको बनवा देंगे। अच्छा एक बात और है, हाँ, असली जनता के जो सेवक हैं यही लोग हैं। आखिरकार सरकार यही तो चाहती थी, जो ये लोग बार बार कह रहे हैं कि नहीं सरकार से इसको जोड़िए, सरकार से जोड़िए, तो सरकार को क्यों फायदा हो रहा है? अगर स्थानीय स्वशासन नहीं होता तो मोदी जी कैसे चना दे देते? तब तो मोदी जी चना नहीं दे पाते। और फिर ये भी नहीं कहा था कि हम सभी के खाता में 15 लाख देंगे, यानी कभी भी पोस्टर नहीं छपाता उन नमक के पैकेट पे। जो आप लोग देखे होंगे, बीच में एक झोला आता था, उस झोले में जब सामान बिकता था तो उस पर, उस राशन पे उनका फोटो रहता था। सोचिए, ऐड भी हो जाए, काम भी हो जाए, अपना प्रचार अपना प्रसार, ठीक है, नहीं ठीक है। आप सत्ता में अगर सरकार के लिए, जनता के लिए अच्छा काम करेंगे तो जनता आपको पसंद करेगी, जनता आपको उस पोस्टर पे देखना चाहेगी। किस चीज़ पे? देखिए, घोटाला वाले कोई पोस्टर नहीं लगाता है, घोटाला तो खुद वो पता चल जाता है कौन घोटाला क्या कर रहा है। अगर उस पर पोस्टर लगा देंगे फिर वो सरकार में रहेंगे ही कहाँ से? सही कह रहे हैं कि नहीं? ठीक है। तो भाई देखिए, अपनी अलग अलग मति है हम लोग की। अब हम लोग को ये पढ़ना है, इतना समझा रहे हैं, ठीक है, किताब ले लीजिए कि तबीयत थोड़ा पढ़ा करिए। लक्ष्मीकांत मत उठाइए, बहुत हार्ड है, उसको मत पढ़िए जी, ठीक। ये किताब जो है, नहीं तो संस्कृति जो भेजे तो वो भी सही है, 200 में हो जाएगा। देखिए हाय हार्ड ना थोड़ा, वो आप थोड़ा पढ़, आप लोग ये आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो इन लोगों को नहीं समझाएगा। नहीं, जो वाला है और आसान है, संस्कृति वाला जो हम भेजे थे, वो आसान है, सबसे आसान है और सरल भाषा में लिखा है, अपने शब्दों में। तो देख लीजिए एक बार, अगर उसको देखना तो, लेकिन ले लीजिए, जो पढ़ाते हैं उसको देखा करिए कम से कम। बहुत उसी सब में मिलेगा भाई, इतना विस्तार में जो आपको बता रहे हैं ना, जाके पढ़ लीजिए। दृष्टि में हम कह रहे हैं, जो फिर आप 1 लाख ऐसे जा देते हैं ना, मतलब देंगे वहाँ जाएंगे तो, और हम खुद पढ़े हैं वहाँ जाके, नहीं ऑनलाइन हमको बैच मिल गया, हम पढ़े हैं, हम देखे हैं कि राजेश मिश्रा सर क्या पढ़ाए हैं। मेंस जो राजेश मिश्रा सर पढ़ाते हैं ना, हम खुद मेंस पढ़ा देंगे आपको। और ये जितना बक रहे हैं आपके समझ में, ये सब पूरा मेंस वही है, बस आपको याद होना चाहिए। ये बताइए कि आप जो आपसे आयोग है, आयोग जो यूपीएससी आयोग है, वो अच्छी तरह जानता है कि हम स्थानीय स्वशासन में इन बच्चों से पूछना चाहेंगे। ये बताइए, जिसको ये आर्टिकल मालूम है कि 74वां ये हुआ, ये इसलिए हुआ, अब हमसे बार बार क्यों कह रहे हैं कि सरकार इनको कनेक्ट करना चाहते थे और इनको उत्थान बनाना चाहती थी। और लालू जी बार बार कहते हैं कि हमको जो है स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गाँव चाहिए, क्यों कहते हैं? तो अब हम इतना पढ़ाने के बाद ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है इसमें कुछ ऐड करें। इसीलिए हम हर बार कहते हैं कि जब भी आप रास्ते पर चलिए तो कुछ देखते चलिए। जब आप देखते हैं तो अच्छे से देखिए कि नहीं क्या है ये, या पंचायत का चुनाव हो रहा है तो कैसे हो रहा है। अभी विधानसभा का चुनाव बीता है तो आप देखे नहीं होंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, राजस्थान में कितनी सीटें हैं, तेलंगाना में कितनी सीटें थीं, ठीक है, ये सब आप लोग नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे आप लोग? आपको यही पढ़ना तो देख क्यों नहीं रहे आप लोग? कौन देखेगा? इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बाकी देखिए, हम आपसे बार बार कहते हैं आप छोड़ दीजिए, ठीक है, समझा रहा ना, छोड़ दीजिए। बहुत तकलीफ में जीना होगा, बता रहे हैं, सही बात मान के चलिए, पढ़ लीजिए। हम देखिए, सब लोग अपनी बीती बताते हैं, कोई भी हो, कितना भी बड़ा टीचर हो, जब कोई न कोई तकलीफ में गुजरा रहता है ना तो बताता है, ठीक है। अभी फिर हम कल बोले थे कि रिश्ते निभा के देख लिए हमने, ठीक है, माँ बाप के सिवा अपना कोई नहीं है, ठीक है, कल भी बोले थे, आज फिर बोल रहे हैं। और ध्यान दे दीजिए पढ़ाई पे, मरते रह जाएंगे, कोई आपका नहीं होगा। अम्मा कितना भी बड़ा गलत काम कर देंगे, माँ बाप आपको अपना लेंगे, ठीक है, कितना भी बड़ा अपराधी ही क्यों ना हो आप, माँ होती है और बाप बाप है, ठीक है। पिता माँ वो होती है जो अपने कमर पर, आप लोग सुने होंगे इस बात को, अपने कमर पर बैठाती है कि मैं जहाँ तक देख रही हूँ तू वहाँ तक देख, ठीक है। और पिता वो होता है कि अपने कंधे पे बैठाता है और कहता है कि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ वहाँ तक देख ही रहा हूँ, लेकिन तू उससे भी आगे देख,
इसलिए तुमको ऊपर बैठाया हूँ। हो सकता है कि इस बीच में कहीं दीवार हो और मैं इस दीवार के पार नहीं देख पा रहा हूँ, मैं इस दीवार ही तक देख रहा हूँ। ठीक है, तो पिता हमको इसीलिए कंधे पर बैठाता है कि आप जो है उस दीवार के पार देखिए, आपको दिखे कि जो इस दुनिया की सच्चाई क्या है। ठीक है, अपने आप को हल्के मत लिया करिए। आप वो इंसान हैं जो चाहें तो दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, आप में वो ताकत है। ठीक है, आप अपने आप को वही ना बात हो जाती है कि अंगद को बार बार ध्यान दिलाना पड़ता है हनुमान जी को कि नहीं, आपने ये ताकत है कि आप जो है अंगद ही याद दिलाते हैं ना हनुमान जी को कि समुद्र लांघ सकते हैं। सॉरी, जामुन जी, हम रामायण बड़े हम नहीं पढ़ते, उतना नहीं ध्यान देते हैं। जामुन जी, ठीक है, गलती हो गई। जामुन जी जो हैं ध्यान दिलाते ना कि आप जो है समुद्र को लांघ सकते हैं। और जब समुद्र लांघते हैं तो उनको पता चला कि कौन सी सुर बेटाती है उसमें, कौन घुटने के लिए तो कौन सा पर्वत क्या क्या मिलता है, सबको लांघते मारते चिरते फाड़ते पहुँचते हैं लंका। ठीक है, तो जब आपको अपनी लंका में आग लगानी है तो मेहनत करिए कि जैसे हम लोग क्या हैं, एक जामुन टाइप के हैं। ठीक है, और सोचिए कि हम तो आपको समझा रहे हैं, हम तो अब एक टीचर हो गए मान के चलिए, आप लोगों के सामने खड़े होते हैं ना, हम एक टीचर के हैसियत मान के चलिए हो गई। हम कभी कहते नहीं हैं, लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो एक हो जाती है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमें उस हैसियत से मत कहा करें, क्योंकि भाई हमारी उतनी बड़ी हैसियत नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन हम जब यहाँ खड़े होते हैं तो आपको जब बताते हैं तो कोई ना कोई अब इतना बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही हमारे पास, तभी तो बताते हैं। इतना प्यार से इतने धीरे से समझाते हैं कि देखिए हमको भी नहीं पढ़ाया गया, हमको बस इसी बात की तकलीफ हुई कि जो चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, जैसे समझना चाहता हूँ, बच्चों को इस तरह नहीं समझाया जा रहा है, और उसी के लिए मैं इसमें उतरा। ठीक है, क्योंकि मैं जिस तरीके से समझता था, और आप लोगों को क्यों इस तरह समझाता हूँ कि देखिए वो चीज़ वहाँ देखिए और यहाँ भी इस चीज़ को देखिए। ये आपको कौन अनुच्छेद समझाएगा? आपको बता दें कि देखिए ये इस तरह है, नहीं समझाएगा कोई। लेकिन हम आपको बताएं कि नहीं देखिए ये इस तरह है, इसमें भी ये ऐड किया गया है, ये वहाँ ऐसे होता है कि नहीं बदलता है, तब जाके। ठीक है, तो हमको पता चला, हमको लगा ऐसा कि नहीं बताया जा रहा है, जो गलती हो रही है। ठीक है, अरे खैर अभी तो हम पीछे हैं, भगवान पता नहीं हमारी किस्मत कहीं, हमारा जो पन्ना है उसको कहीं छुपाए हैं। जिस दिन उस पन्ने पे लाइट जलाएंगे ना, हमारी भी लाइट थोड़ा सा अजीब हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए ये पॉलिटी का इतना ही। अब हम लोग इंडिया में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज क्लास कुछ अच्छा चला है, फील हो रहा है कि नहीं आज कुछ ज़्यादा पढ़ाया गया है। बंद करिए।